हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मेरे पास काफ़ी सारे व्यूअर्स के कॉल आए जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ किस किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उनके एक्सपीरियंस जो उनके साथ घटित हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो वही बात को माइंड में रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए इस टॉपिक पर। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न्स बहुत भरनी थी। क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो मेरे को जीएसटीआर और इनकम टैक्स के बहुत सारे काम होते हैं। तो 20 तारीख जा चुकी है फाइनली और मैंने सबकी रिटर्न फाइल भी कर दी है। और अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप लोगों के पास जो एक सुविधा होती है यूपीआई की या पेटीएम की, गूगल पे की, फ़ोनपे की या इस तरह के किसी भी ऐप के माध्यम से जब आप किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं, एक सुविधा होती है। मगर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और एक आम इंसान जिसे इन ऐप्स का सिर्फ इतना ही पता है कि इससे पैसे लिए या दिए जा सकते हैं, वो अगर इनकी बारीकियों को नहीं जानते तो कई बारी वो ऐसे साजिश के शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी जमा पूंजी का पैसा नाजायज़ लोग गलत तरीके से चुरा लेते हैं। मैं बात करूंगा कि किस किस तरीके के फ्रॉड होते हैं। आप लोगों ने नेट पे यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर्च देखे होंगे। सर्च की हिस्ट्री में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। कुछ फ्रॉड्स होते हैं आपको केवाईसी करके कॉल किया जाता है। जैसे कि आमतौर पे उमूमन आपने सुना होगा कि आप लोगों को एक मैसेज आता है कि आप पेटीएम की अगर बात करते हैं तो पेटीएम पे कैसा फ्रॉड होता है। पेटीएम पे क्या होता है, आप लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है और उसमें एक नीचे एक नंबर दिया हुआ होता है। उस नंबर पे लिखा होता है कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरीके से आप जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको अपनी बातों में फंसा कर आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाने को कहते हैं जो होता है एक एनीडेस्क। अब एनीडेस्क का यूज़ क्या होता है, एनीडेस्क यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए कि आप कहीं और बैठे हैं और आपके फ्रेंड को या किसी भी आपके ऑफिस स्टाफ को कोई ज़रूरत हो जाती है तो आप उनके सिस्टम पे उस समय एट द सेम टाइम वहाँ प्रेजेंट तो नहीं है, मगर एनीडेस्क की हेल्प से वो इसमें कोड होता है जो दूसरे साइड बैठे इंसान को दिया जाता है जिससे वो अपने हेड ऑफिस में बिना जाए उस कंप्यूटर को एक्सेस करके वहाँ अपने काम निपटा सकता है। ये तो एक हेल्प पर्पस ऐप है। हम यूँ नहीं कहेंगे कि एनीडेस्क की वजह से ये फ्रॉड होते हैं। एनीडेस्क का यूज़ लोग गलत तरीके से करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अमूमन अगर आपको वो बोले सामने वाला कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए एनीडेस्क, उससे क्या करेगा, आपसे वो उसकी एक आईडी मांगेगा। अगर आप आईडी उसे दे देते हैं तो पूरा का पूरा फ़ोन का कंट्रोल चला जाता है उस दूर बैठे इंसान के पास। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी अगर आपको कॉल करके कहता है आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया, तो मैं यूँ नहीं कहता कि सारे ही फ्रॉड होते हैं। केवाईसी ज़रूर आपके बैंक में अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको कॉल करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रॉड है, मगर आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी फ़ोन पे केवाईसी नहीं होता। कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो अमेज़ॉन से कॉल कर रहा हो और आपको बताने के लिए कि आपका अमेज़ॉन पे जो आप यूज़ करते हैं अमेज़ॉन पे उसका केवाईसी कराना कंपलसरी है तो उसके लिए आपको उनके किसी पर्टिकुलर बंदा आएगा, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे या आप उसके हेड ऑफिस जाएं या आप अपने बैंक में जाएं, वहाँ केवाईसी कराएं। अगर पेटीएम भी कहता है कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है तो केवाईसी पेटीएम कभी भी फ़ोन पर नहीं करता। वो अपने किसी निश्चित स्थान का आपको एड्रेस देगा कि आप उस शॉप पे जाके, जो कि ऑथराइज होंगे केवाईसी करवाने के लिए, वहाँ जाके आप अपने पेपर वर्क देंगे और उस पर आप अपना केवाईसी करवाएंगे अपने सामने। वो बाकायदा आपके थंबप्रिंट लेता है, जो भी उनका प्रोसेस होता है, मतलब कि एक निश्चित दुकान पे, ताकि अगर आपके साथ फ्रॉड भी होता है तो आप जानते हैं ना कि आप कहाँ गए थे। अब फ़ोन पे तो आपको पता ही नहीं रहता। तो पहली बात आप ध्यान में रखें, किसी भी तरह का अगर केवाईसी कॉल आता है आपको तो उसके लिए आप उस कॉल को इग्नोर करें। अगर कोई भी ऐप आपको डाउनलोड करने को कहता है तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हो गई कि ये ऐप के थ्रू करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये पहला हो गया कि आपको बोला कि केवाईसी कराने के लिए कि पेटीएम से जो मैसेज आ रहे हैं। बहुत से लोगों को क्या करते हैं, हम लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद क्या होता है कि आप लोगों को कई बार प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। अब पसंद नहीं आता तो आप लोग उसे रिटर्न कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार तो ये होता है कि आप लोग ऑनलाइन एडवांस पेमेंट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट पसंद ना होने की वजह से उसे कैंसिल कर देते हैं। अगर आप इस केस में आपने ऐसा किया तो आपका पेमेंट
ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जिस कार्ड के माध्यम से आपने पेमेंट किया उसके थ्रू आ जाते हैं। मगर बहुत से लोग यहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाकर आपसे उस कंपनी के बिहाफ पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको ऐसा ऐसा है, पेमेंट में दिक्कत आ रही, आप हमें अपना गूगल पे या कोई अकाउंट और नंबर दे दीजिए और हम ये पैसा आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। पहली बात मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया उसी माध्यम से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर आपको मान लीजिए कि अगर अकाउंट अपडेट करने की ज़रूरत भी है तो आप किसी को कॉल नहीं करेंगे, आपने जिस ऐप पे पेमेंट किया था उसी में अपना प्रोफाइल ओपन कर उसी ऐप पर आप अपनी बैंक के अकाउंट डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं कि मुझे इस अकाउंट में चाहिए। इसके लिए आपको वो OTP नहीं पूछता। पहली बात, कोई भी कस्टमर केयर आपसे कभी भी OTP नहीं पूछेगा। हम लोग यहाँ गलती क्या करते हैं ना, OTP बता देते हैं। OTP बिल्कुल नहीं बताना है। अब तो ये बात हो गई कि ये जो फ्रॉड होते हैं OTP के थ्रू होते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एक नया ट्रेंड आ गया है UPI ID। ये UPI ID जो होता है इसके थ्रू भी आजकल बहुत फ्रॉड होने लगे। अब ये कैसे होता है कि बहुत से लोगों को गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, यहाँ तक कि बैंक भी UPI ID प्रोवाइड करवाते हैं। ये UPI ID पहले होता है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। UPI ID एक अलग से, जिसमें आपको अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होती, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती, एक आप आईडी बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो उसमें एक यूज़र आईडी बनती है। आप कोई भी प्रोफाइल अगर गेम भी खेलते हैं तो उसमें आपकी एक यूज़र आईडी बनती है। सेम ऐसे ही अगर बैंक में की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी एक UPI ID बना सकते हैं। यह है आप जिसमें आपके अल्फ़ाबेट नंबर जुड़ सकते हैं, आप कोई भी UPI ID बना सकते हैं। उसके बाद सामने वाले बंदे को अगर आप अपना अकाउंट नंबर नहीं देना चाहते तो आप उसे अपनी UPI ID दे के भी अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम सन्नी है तो मैं बना लेता हूँ सन्नी, उसके बाद @ जो आपका बैंक है, @ बैंक का नाम आ जाएगा, ये बन गई आपकी UPI ID। इससे आप किसी से भी पैसा मंगवाने के लिए ये बहुत यूज़ होती है। अब UPI ID के थ्रू कैसा फ्रॉड होता है, मुझे क्लाइंट ने फ़ोन करके बताया कि उनके साथ कैसा फ्रॉड हुआ कि एक बंदे ने उन्हें पेमेंट कहा कि मैं आपको 20,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ और आप मुझे अपना UPI ID बता दीजिए। तो उसने अपना UPI ID बताया। अब उस बंदे ने क्या किया, उसके नंबर पर ना उसकी UPI ID पे रिक्वेस्ट की 20,000 की। आप यहाँ बात समझिए कि यहाँ इसे पेमेंट करना है इसको। तो इस बंदे ने क्या किया, अपनी UPI ID इनकी पूछ ली कि इनकी UPI ID क्या है। इस बंदे ने उस UPI ID पे रिक्वेस्ट भेज दी इन्हें 20,000 की। अब उसने क्या किया कि 20,000 का वो मैसेज नहीं आता, वो आपने जिस ऐप का UPI ID भेजा है, अगर आपने गूगल पे का भेजा तो गूगल पे पे आएगा, अगर आपने अपने बैंक की UPI ID भेजी है तो वो उसी ऐप के अंदर आएगी। तो वहाँ वो ID आई तो उसमें ना उन्होंने देखा कि गूगल पे पे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा, 20,000 दिख तो रहा है पर उन्हें ये नहीं पता था कि पैसा कटने के लिए वो पैसा मांग रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए और उन्होंने उसे यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करके उसके बाद उसने कहा कि आप अपना पिन कोड डाल के बैलेंस चेक कर सकते हैं। वो पिन कोड मांग रहा था, अब उन्हें समझ नहीं आया कि ये बैलेंस कटने के लिए या वो लॉगिन कर रहे हैं। उन्होंने तो बस अपना पिन कोड डाला, उसके बाद जैसे ही डाला वो ऑटोमेटिक पैसा चला गया उनके पास 20,000 रुपये और वो बंदा गायब हो गया। तो UPI ID भी क्या होती है, उससे आप पेमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है कि आप सामने वाले बंदे की UPI ID पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से पैसा मंगवाना है और आप उसे अपना अकाउंट नंबर नहीं देना चाहते तो आप एक UPI ID के थ्रू पेमेंट मंगा सकते हैं। मगर जब अब मुझे ज़रूरत है, मुझे आपकी UPI ID पता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँगा, उससे क्या होगा कि सामने वाले के, अब इसका ये बेनिफिट है ना कि मुझे मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपको पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल समझते हैं आप एक छोटे व्यापारी हैं, आपने किसी को सामान बेचा, अब आपको उससे पैसे मंगवाने हैं तो आपने उसे कॉल किया, उसने कहा ठीक है आप मुझे अपना UPI ID दे दीजिए। तो उसने क्या किया, अपना UPI ID बता दिया और उसने आपकी UPI ID पर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है किसी फ्रेंड से और आपको उसकी UPI ID पता है तो आप उसकी UPI ID पे एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उस ऐप के माध्यम से कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। सामने वाले के अकाउंट में वो उस ऐप में एक मैसेज आएगा, अगर वो उसके अकाउंट में पैसा होगा तो उसे अप्रूव कर देगा, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इससे ये होता है बेनिफिट कि उसे अकाउंट नंबर, बेनिफिशियर, IFSC कोड डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सारी डिटेल्स की जगह एक UPI ID से भी सारे काम हो सकते हैं बहुत आसानी से। मगर आपको पता नहीं होता कई बार कि ये पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो किसी अनजान शख्स अगर आपसे UPI ID मांगता है तो पहली बार जब आप UPI ID किसी को पैसे
मंगवाने के लिए देते हैं तो आपको अपना कोई भी पिन कोड देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी OTP नहीं आता। अगर सामने वाले को आपको पेमेंट करना है तो आप उसे खाली UPI ID देंगे और पैसा आपके पास आ जाएगा। अब वो जब पैसा आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। ये पैसा आने के बाद मैसेज आता है, पहले नहीं आएगा। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मैसेज नहीं आने का। और उसके लिए आपको ऐप खोल के उसे परमिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। परमिशन देने की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे अकाउंट से पैसा कटना होता है। तो UPI ID में जब भी आपको कोई कॉल करके आपको बोले कि आपके पास एक लिंक आया होगा, उसे ओपन करके प्रोसीड कर दी, तो इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो आप ऐसी हरकतें भी ना करें। उसके बाद कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड के भी थ्रू बहुत से लोगों का पैसा कटा है। मैंने सुना है, मेरे पास कॉल आई है। एग्जैक्टली ये कैसे काटा है मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस बारे में मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आधार कार्ड से लोग पैसा कैसे निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं आया। तो यहाँ मैं यही हिदायत दूंगा कि आप कहीं भी अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर मत करें। अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट कहीं भी पब्लिकली क्लोज में, जहाँ आपको लगता हो कि ये संदिग्ध है, तो वहाँ उस बंदे को ना दें। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने ऐप्स पे कोई भी, आजकल क्या करते हैं कि ये एक मैसेज भी भेजते हैं। उस मैसेज में क्या होता है कि कोई लाखों रुपए की चीज़ बहुत कम दाम पे बम्पर ऑफर करके होता है और साथ में एक लिंक होता है। आप जैसे उस लिंक पे, मैसेज के लिंक पे आप लिंक ओपन करेंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उनके पोर्टल पे अपलोड हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। तो इस तरह के मैसेज से भी सावधान रहें, जिसमें कि एक लिंक दिया हुआ होता है। अब वो भले ही आपकी लॉटरी लग गई हो, ऐसा करके मैसेज आया हो कि आपने इतने प्राइस का आपको इनाम मिला है, या ये चीज़ जो 10 लाख की थी, या सॉरी ये जो इतनी महंगी थी वो आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, बम्पर ऑफर है, ऑफर सिर्फ आपके के लिए, इस लिंक दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो इस तरह के लिंक को खोलने से बचें, चाहे वो ईमेल पे आए, चाहे आपको व्हाट्सएप पे आए, चाहे आपके पर्सनल मैसेज में आए। तो इस तरह के लिंक्स को बिना ओपन किए डिलीट मार दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय।